हमारे इधर में कोई देवल कोई मूर्त वगैरह नहीं है। पुष्कर इस लेक का नाम है। लेक के चारों तरफ आपको जितने भी पैलेस दिखाई दे रहे हैं, ये 52 राजा महाराजा के बनाए हुए 52 घाट्स है। जैसे एक गेट से अपन लोग अंदर आए, उसी तरह से राउंड में ये 52 गेट्स है। पुष्कर में यहाँ पे छोटे बड़े 1000 से भी ज़्यादा टेम्पल है। ये पुष्कर क्यों बना, यात्री लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, और पूरे वर्ल्ड में भगवान ब्रह्मा का देवल एक ही क्यों है। अपन लोग 3 देवताओं को बड़े मानते हैं, वह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव का धाम है काशी, जो बनारस में है। भगवान विष्णु का धाम है गया, जो बिहार में है। सतयुग में इस पृथ्वी पे ब्रह्मा जी का कोई तीर्थ स्थान नहीं था, तो भगवान ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में जाकर आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने तो पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है, मतलब पूरी पृथ्वी को बनाया है, फिर भी मेरा इस पृथ्वी पे कोई तीर्थ स्थान नहीं है। आप लोगों ने विष्णु भगवान का फोटो या उनका मूर्त देखा होगा। उनकी नाभिक से एक कमल का पुष्प का उत्पत्ति हुआ। वो पुष्प ब्रह्मा जी को दिया और बोले आप अपने हाथों से पृथ्वी लोक पे से जहाँ पे भी गिराओगे, ये फूल जहाँ भी जाके गिरेगा वही आपका तीर्थ स्थान कहलाएगा। वो फूल भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से गिराया, तो वो इसी जगह आके गिरा। फूल के गिरने से जमीन फटकर ये जल का उत्पत्ति हुआ। अपन लोग फूल को संस्कृत में पुष्प बोलते हैं और हाथ को संस्कृत में कर बोला जाता है। भगवान ब्रह्मा के हाथों से फेंका हुआ पुष्प प्लस कर, इसको कंबाइन करते हैं तो इस लेक का नाम होता है पुष्कर। इसीलिए इसी नगर का नाम हो गया पुष्कर। आज अपन लोग कोई भी नया मकान, दुकान या फैक्ट्री कोई भी चीज़ नया बनाते हैं, तो उसका कार्य खत्म होने के बाद में उसके शुद्धिकरण के लिए या गृह प्रवेश के लिए उसका हवन या पूजन करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने सोचा पृथ्वी लोक पे मेरा तीर्थ स्थान बन गया है, तो इसकी शुद्धिकरण, इसकी मान्यता के लिए मुझे भी यहाँ पे बैठ के हवन या पूजा करना अति आवश्यक। लेकिन हिंदू कल्चर में 2 चीज़ के बिना हवन नहीं होता है। उन 2 चीज़ों में पहला चीज़ होता है एक शुभ मुहूर्त। अपन कोई अच्छा काम करते हैं तो पहले मुहूर्त देखते हैं। दूसरा चीज़ होता है अपना धर्म पत्नी, जिसका भी शादी हो जाता है, बिना जोड़ी के हवन में नहीं बैठ पाता। भगवान ब्रह्मा ने सभी देवी और देवताओं से हवन का मुहूर्त पूछा, तो उन्हें हवन का मुहूर्त नहीं मिला। अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी तो सप्ताह 10 दिन 15 दिन भी होते हैं। सतयुग में ये चीज़ें नहीं होती थी। तो ब्रह्मा जी को जब हवन का मुहूर्त नहीं मिला, तो उसके बाद में आपको पानी के बीच में एक ऐसा टापू दिखाई देगा। नीचे देखोगे तो इस पीपल के पेड़ के पीछे ऑरेंज कलर का टापू बना हुआ है। इसी टापू पे बैठ के भगवान ब्रह्मा ने अपने हवन के मुहूर्त के लिए यहाँ पे 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद में जाके हवन का मुहूर्त निकला कार्तिक मास की एकादशी से लेके पूर्णमासी तक। अब कार्तिक मास की एकादशी आपको मालूम नहीं होगा कब आती है। दीपावली आता है, दीपावली के सही 10 दिन बाद में जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उसी दिन कार्तिक मास की एकादशी होती है। उसी दिन से लेके पूर्णमासी तक 5 दिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा पुष्कर फेयर। मोबाइल में, टीवी में देखा होगा आपने। जैसे हरिद्वार में, नासिक में, प्रयाग में कुंभ मेला लगता है, वहाँ 12 सालों में एक बार लगता है। इधर में पुष्कर मेला हर साल लगता है। लाखों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक स्नान करने के लिए आती है। तो ब्रह्मा जी ने जब हवन का मुहूर्त निकाला, सभी देवी और देवताओं को इधर हवन में आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यह है ब्रह्मा की फर्स्ट वाइफ सावित्री माता, जो मैंने आपको पहाड़ी के ऊपर मंदिर बताया था, ये वहाँ का मुहूर्त है। और वैसे आपने करण अर्जुन मूवी देखी होगी, उसमें जो काली माता का मंदिर बताते हैं वो यही मुहूर्त है, वो शूटिंग यही हुआ। ये ब्रह्मा की फर्स्ट वाइफ है सावित्री माता। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया, उस समय भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी हवन में नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सभी देवी देवताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया, तो ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र मतलब अपने लड़के भगवान नारद जी से बोला कि आप ब्रह्मलोक में जाओ और अपनी माता सावित्री को इधर में बुला के लेके आओ। लेकिन नारद भगवान जब इन्हें बुलाने के लिए गए, तो रास्ते में उनके मन में एक विचार आया कि देवलोक में मैंने सभी देवी और देवताओं में झगड़ा कराया, लेकिन अपने माता और पिता में कभी
झगड़ा नहीं करवाया। अगर अपने माता और पिता में झगड़ा नहीं करवाऊंगा तो इस पृथ्वी पे मुझे नारद के नाम से कोई भी नहीं जानेगा। वो वहाँ जाकर अपनी माता सावित्री को हवन का समय गलत देते हैं, उस कारण सावित्री माता हवन में नहीं आ पाती। जब सावित्री माता हवन में नहीं आई तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे वेद की दूसरा शादी किया, वेद माता गायत्री के साथ, जिसका अपन लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। ये भगवान ब्रह्मा का सेकंड वाइफ है। ब्रह्मा ने जब दूसरा शादी किया तो उनका फर्स्ट वाइफ उनसे नाराज हो गया और उन्होंने गुस्से में आके अपने पति ब्रह्मा को 2 अभिशाप दिया। पहला अभिशाप दिया कि आपने मेरे होते हुए दूसरा शादी किया और मेरा अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आपने जिस स्थान पे मेरा अपमान किया है उसी क्षेत्र के अंदर आपका देवल और आपका मान्यता होगा। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में आपका देवल और मान्यता कहीं भी नहीं होगा। इसी श्राप के कारण ये चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा का देवल जो अभी आपने देखा, ये आपको पुष्कर के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरा अभिशाप दिया कि आपने मेरे होते हुए गृहस्थी फैमिली जीवन का अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आज के बाद आने वाले युग में कोई भी फैमिली वाला लोग अपने फैमिली जीवन में आपकी मूर्त का पूजा नहीं करेंगे। इसीलिए अपन फैमिली वाले लोग अपने घर पे भगवान ब्रह्मा का पूजा नहीं करते हैं। यात्री लोग इस लेक पे 2 काम से आते हैं। पहला काम, जो लोग घूमने दर्शन करने के लिए आते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं तो हस्बैंड वाइफ, सिंगल पर्सन होते हैं तो सिंगल पर्सन। 20 रुपीज़ का फूल प्रसाद नारियल का प्लेट आता है, जो अपने नाम, अपने गोत्र, गोत्र का मतलब समझते हो आप, अपने 8 नाम, अपने गोत्र और अपने फैमिली की सुख शांति के लिए इसी सरोवर पे बैठ के प्रसाद चढ़ाते हैं। 10 मिनट का समय लगता है। दूसरा काम, किसी की फैमिली में 7 जनरेशन के अंदर आई, बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी, सास, ससुर या मित्र, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान, तर्पण और शादी किया जाता है। क्योंकि अपने पूरे इंडिया में केवल 5 ही तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पूरे 7 जनरेशन का पिंडदान किया जाता है। उन 5 में से एक है पुष्कर है। बाकी के जो 4 है वो है गया, गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, उसके बाद में प्रभास, सिद्धपुर जो गुजरात में है, और 5वां ये पुष्कर। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उन्हें आकाशवाणी हुआ कि आपके पिता का मृत्यु हो गया है, तो उन्होंने भी इधर आके अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया। पुष्कर में मंदिर 1000 है। कोई भी मंदिर में पूजा पाठ, दान, दक्षिणा, डोनेशन यहाँ पे नहीं हुआ। पुराने समय में जितने भी राजा महाराजा आए थे, जिनका मनोकामना पूरा हुआ, सबने अपने अपने नाम से चारों तरफ 52 घाट बनवाए। किसी ने टेम्पल बनवाया, किसी ने धर्मशाला बनवाया। और आज के समय में आप जैसे यात्री लोग आते हैं जिनका भी मनोकामना पूरा होता है, कोई अपने नाम से मार्बल्स लगवाते हैं, कोई टीन सेट लगवाते हैं, नहीं तो अपने पितरों को श्रद्धांजलि देके अपने परिवार की सुख शांति के लिए जैसा भगवान ने आपको देने लायक बनाया है, यहाँ पे ब्रह्म भोग लगाते हैं। कोई राइस चावल का भोग लगाता है, कोई स्वीट मीठा लड्डू का भोग लगाता है, कोई पितरों के नाम से खीर भोग लगाता है। वो डोनेशन किसी गाइड, किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को नहीं देना है। 1000 मंदिर का, 52 घाटों का एक ही चैरिटी बना हुआ है। उसी चैरिटी में डोनेशन दिया जाता है। वहाँ से आपको राजस्थान गवर्नमेंट का रिसिप्ट मिलता है। घर ले जाने के लिए इधर का फोटो, इधर का प्रसादी मिलता है। ये इधर आने का माहिती चैरिटी की तरफ से पुष्कर लेक के लिए और पूरे पुष्कर टाउन के लिए 18 बातों पे बिल्कुल बैंड है। जल तक जूते ले जाना, साबुन लगाना, कुल्ले करना, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, वोटिंग करना। पुष्कर सिटी के अंदर आप जाओगे, आपको वाइन शॉप नहीं मिलेगा, कसाई का दुकान नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, सिनेमा थिएटर नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। इन सब चीज़ों पे यहाँ बैंड है। आए हो, आपका इच्छा हो, आपका भावना हो, अगर किसी को प्रसाद चढ़ाना हो तो अपना 20 रुपीज़ मेरे को दे दीजिए। आप लोग नीचे जाएंगे, अपनी आंखों, कानों, मस्तक की टीका लगाएंगे, मतलब हाथ मुंह धोएंगे जब तक आपका प्रसाद का थाली रेडी हो जाएगा। नीचे जाओगे तो 2 बात का ध्यान रखना। जेंट्स लोग ऊपर की पॉकेट में पेन, मोबाइल, चश्मा कुछ भी होगा, आप जल लेने के लिए झुकोगे तो वो पानी में गिर जाएगा। दूसरा चीज़, पानी के अंदर पाँव जमा के रखना थोड़ा सेमाल है, स्लिप होने का ध्यान रखें, ठीक है ना। अभी जिसको भी प्रसाद लेने का हो अपना 20 रुपीज़ में तो ये देखो वो सामने जो आप देख रहे हो,
आइए डॉक्टर साहब, आप आगे, आपको बताता हूँ। हैं? सामने आपको बड़ा वाला गुम्बद दिखाई दे रहा है जहाँ पे पिजन है। याद कैसे करें? ये मेरा पीस गोत्र बोलना है। सब बोलना है सर, होना चाहिए। वो बाद में, अभी नहीं। अभी तो मैं जितना मेरे पास प्लेट का पैसा आएगा मैं उतना ही प्लेट लेके आऊँगा।